हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मास एनर्जी मोमेंटम पर रिलेशन फोटोन के, और उसी पर हम न्यूमेरिकल्स थे। तो उन्हीं न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं आज एक और न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन आपको दिया है, अ फोटोन हैव अ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। फाइंड द एनर्जी, मोमेंटम, mass and frequency of photon। कह रहा है एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर है। इसकी ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान और आवृत्ति ज्ञात करें। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया। तो देखिए, वेवलेंथ हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो जो गिवन डेटा हमारे पास है। तो हमें यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन दे रखी है, यानी कि हमें तरंगदैर्घ्य दे रखी है लैम्डा। कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर, यानी कि वेवलेंथ हमें दे रखी है 400 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 10 की घात -9 से गुणा कर ले, तो लैम्डा बन जाएगा 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर। यह हमारे पास क्या बन गई, तरंगदैर्घ्य बन गई। अब सबसे पहली चीज हमसे यहाँ पर ऊर्जा यानी कि एनर्जी पूछी है ना। ऊर्जा यानी कि ई हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी। तो एनर्जी के लिए हमारे पास सूत्र होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू HC अपॉन में लैम्डा, वेयर H इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट। H यहां पर है प्लांक स्थिरांक, जिसका मान होता है H बराबर 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। सी यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है c। तो c बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा तो आपको पता ही है, यहाँ पर वेवलेंथ होती है, लैम्डा होती है हमारे पास वेवलेंथ, है ना। तो लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ होती है, याद रखेंगे बात, जो हमें दे रखी है 4 गुणा 10 की घात -7। लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य। तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा HC अपॉन लैम्डा, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34। C है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और लैम्डा है 4 इंटू 10 टू दी पावर -7। E बराबर, पॉइंट हटेगा, एक 10 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 66 इंटू 3
34 में से 8 जाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास माइनस का 26 होल डिवाइडेड बाय 4 गुणा 10 की घात माइनस का 6, क्योंकि प्लस का माइनस का 7 और ये प्लस का 1 था। तो ई बराबर हो जाएगा 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 26 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 4। अब 26 में से जब 6 जाएंगे तो 66 हो जाएगा हमारे पास 198, 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात हो जाएगा माइनस का 18 और नीचे है 4। आप चाहो तो इसे ना मल्टीप्लाई भी मत करो, पहले सॉल्व भी कर लो। 66 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 20। 26 में से 6 जाएंगे तो 20 बचेगा माइनस का होल डिवाइडेड बाय 4। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, तो 33 गुणा 3 हो जाएगा 99/2 गुणा 10 की घात माइनस 20। 2 चकू 8 बचा 1, 2 में 18 बचा 0.1, 2 पंजे 10, तो 49.5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल। ये हमारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी बन गई। तो एनर्जी कैसे निकल जाएगी? E इज इक्वल टू hc/λ के फॉर्मूले से निकल जाएगी। h यहाँ पर प्लांक का स्थिरांक होता है, प्लांक नियतांक आप बोल लीजिए या प्लांक कांस्टेंट आप कह लीजिए, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम प्रकाश का वेग कहते हैं। प्रकाश का वेग जो है वो होता है 3 गुना 10 की घात 8 यानी कि 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड वेवलेंथ वाज गिवन, यानी कि तरंग दैर्घ्य हमें प्रश्न में दे ही रखी है, तो हमने उसे मीटर में बदल दिया, तो 4 गुना 10 की घात माइनस 7 हो गई। सॉल्व कर दिया, एनर्जी आ गई हमारे पास 49.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल। ये हमारे पास एनर्जी यानी कि ऊर्जा आ गई। अब अगर एनर्जी हमारे पास आ भी गई तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में? तो एक हमें निकालना है एनर्जी। चलो एनर्जी कैलकुलेट हो गई, टिक मार्क, यस वी हैव कैलकुलेट एनर्जी। ना मोमेंटम कैलकुलेट करना है, यानी कि संवेग निकालना है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मोमेंटम का सेकंड पॉइंट हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मोमेंटम। संवेग जिसको हम P बोलते हैं, संवेग। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? देखो एनर्जी बराबर होता है mc² और P बराबर होता है m इंटू सी। तो अगर मैं C का मान निकालूं तो वो निकलेगा P बटा m, और इसको यहां लगा देते हैं, तो एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा? m p² अपॉन m²। m से m कटेगा यानी कि p² इज इक्वल टू m इंटू ई आएगा। एक एनर्जी का फॉर्मूला ये, पर पंगा ये हो गया यहाँ पर, फंस हम यहाँ गए कि यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान नहीं है। अब क्या किया जाए? तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो आप उन्हीं फॉर्मूले से एक फॉर्मूला निकालेंगे ना, आपका मोमेंटम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे सर? तो आप ध्यान से दें, ई बराबर हमारे पास है mc², और ई बराबर एक और फॉर्मूला पढ़ा है हमने hc/λ। अगर मैं इस ई की वैल्यू को यहाँ पर लगा देता हूँ, ई की वैल्यू को यहाँ लगा देता हूँ, तो बनेगा hc/λ बराबर mc²। यहाँ से c कट गया, तो h/λ बराबर आया m इंटू सी। और आप गौर करें, ये mc यानी कि मास इंटू स्पीड ही तो हमारी मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास एक और बन गया। अब देखो मैंने बोला ना कि आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, बनाने आने चाहिए। तो p इज इक्वल टू h/λ हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। तो हम मोमेंटम निकालेंगे p इज इक्वल टू h/λ, जहाँ पे h क्या है हमारे पास? प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक स्थिरांक। लैम्डा क्या है हमारे पास? तरंग दैर्घ्य। तो P बराबर 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और लैम्डा है 4 गुणा 10 की घात माइनस 7। पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 33। तो 33/2 ले लेते हैं, 20 में से ये जाएगा तो 10 की घात माइनस 6 बच जाएगा, ऊपर माइनस का 34 है ही। तो 6 जब 34 को काटेगा तो 6 से 34 जाएगा, तो बचेंगे यहाँ 10 की घात माइनस 28। तो P बराबर आया 33/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28
केजी मीटर पर सेकेंड। 33 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, इनकम 3 बचा 1, 3 छके 12 बचा 1, 3 बचे 15, ठीक है। 16.5 गुणा 10 की घात -28 केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली मोमेंटम बन जाएगा, संवेग बन जाएगा। तो हमने यहाँ से मोमेंटम यानी कि संवेग भी कैलकुलेट कर, कितना 16.5 इंटू 10⁻⁻28 केजी मीटर पर सेकेंड। तीसरी चीज हमें प्रश्न में क्या निकालनी है, चलिए देख लेते हैं। तीसरी चीज हमसे पूछी है मास, मास निकालना है, मास। तो मास बराबर क्या होता है, मास E बराबर mc² लगा लो या P बराबर m इंटू सी लगा लो, है ना, बात तो एक ही है। मास निकालना है तो मास निकालने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, चौथा पॉइंट निकालना। तीसरा हमें कैलकुलेट करना है मास, मास ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन का द्रव्यमान। तो हम सभी को पता है मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। भाई फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है ना, तो P बराबर mc। P की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकाली, 33/2 यानी कि 16.5 ना, 16.5 इंटू 10⁻⁻28। तो 16.5 इंटू 10 या मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको 33/2 ही छोड़ देता हूँ, गुणा 10 की घात -28, है ना। क्यों किया मैंने ऐसे बताता हूँ, 33.2 गुणा 10 की घात -28। m की जगह m और c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। अब मुझे समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि ये वैल्यू अब नीचे चली जाएगी। तो m बराबर आएगा 33 गुणा 10 की घात -28 होल डिवाइडेड बाय 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8। 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8, 33 से कटेगा 11, तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2 यानी कि 5.5 इंटू 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना बन जाएगा, 36। मास बन जाएगा द्रव्यमान 5.5 गुणा 10 की घात -36 के। ये द्रव्यमान बन गया, ये बन गया मास हमारे पास। और लास्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो फॉर्मूला होता है C = F लैम्डा, F बराबर C/लैम्डा, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी कि चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। चाल कितनी थी C, आवृत्ति है F और लैम्डा है लैम्डा। F बराबर C का मान है 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा है 4 गुणा 10 की घात -7। F बराबर आ गया 3 गुणा 10 की घात 8 प्लस 7/4। F बराबर, तो इसमें से देखो ये बन जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8 और 7 15/4। अब एक काम करते हैं, 3 में 2 0 यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 13 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 4, 25 टाइम्स काट लेगा। तो F बराबर आएगा 15, 3 इंटू 25 75, 75 गुणा 10 की घात 13, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज जिसकी इकाई होती है, तो 75 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें वेवलेंथ दे रखी होगी तो और सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। सिर्फ एक डेटा हमारे पास हो और हम सारी अननोन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हमें सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बता दी, और उससे हमने इस फोटोन की ऊर्जा भी निकाल ली, इसका संवेग भी निकाल लिया, इसका द्रव्यमान भी निकाल लिया और इसकी आवृत्ति भी निकाल ली, यानी कि सिर्फ एक डेटा हमारे पास था, 400 नैनोमीटर हमारे पास वेवलेंथ थी। उसी से हमने इसकी वेवलेंथ
एनर्जी कैलकुलेट कर ली, ऊर्जा ज्ञात कर ली, संवेग ज्ञात कर लिया, द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, साथ साथ में हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति भी ज्ञात कर ली। ये बात ध्यान में रखनी है, कैसे एक छोटे से डेटा से हमने सारी की सारी चीजें कैलकुलेट। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, एक फोटोन है और फोटोन की वेवलेंथ हमें दे रखी थी 400 नैनोमीटर, तरंग दैर्घ्य दे रखी थी 400 नैनोमीटर। हमें ऊर्जा ज्ञात करनी थी, एनर्जी, मोमेंटम, मास, फ्रीक्वेंसी यानी कि ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान और आवृत्ति ज्ञात करनी थी। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर, हमने इसको किसमें बदल लिया, मीटर में। E इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच बराबर प्लांक कांस्टेंट है, यहाँ पे प्लांक स्थिरांक है, तो एच बराबर आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा बराबर वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यूज पुट कर ली, इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू लगाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और पॉइंट अगर हमने यहाँ से हटाया तो 10 आ गया, तो ये बन जाएगा 66 इंटू 3, 34 माइनस 8 26, यहाँ बच गया 4 और इसमें से जाएगा तो माइनस का 6, माइनस के 6 और 6 ऊपर ऐड होगा तो 20 बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का 66 इंटू 3 अपॉन 4 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी आ गई कितनी, 49.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल, हमारी ऊर्जा हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, मोमेंटम यानी कि संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग क्या होता है, P बराबर M, देखो अब संवेग का सूत्र तो पता नहीं, तो E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर एच अपॉन लैम्डा, दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर आया P बराबर H अपॉन लैम्डा, यानी कि संवेग आ जाएगा हमारे पास प्लांक स्थिरांक बटा लैम्डा, H बाय लैम्डा हमारा P बन जाएगा, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पर गिवन वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी कि H की जगह प्लांक कांस्टेंट लगा देंगे, लैम्डा की जगह तरंग दैर्घ्य जो हमें दे रखी है वो लगा देंगे, तो बन जाएगा 66 गुणा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और हमारे पास लैम्डा था 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, पॉइंट हटा नीचे 40 आया, सॉल्व करने के बाद ये बन गया P इक्वल्स टू 16.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या बन गया मोमेंटम 16.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए मोमेंटम को भी नोट करेंगे फटाफट से। मास ऑफ फोटोन हमें निकालना है, फोटोन का द्रव्यमान, तो फोटोन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अब जो ये फोटोन है ये चलता है प्रकाश की चाल से, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी की जगह क्या ले लिया, c ले लिया, स्पीड ऑफ लाइट ले ली। तो मोमेंटम अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, संवेग अभी हमने यहाँ पे निकाला था 33/2 गुणा 10 की घात माइनस 28, m की जगह हमने m रख दिया और c का मान रख दिया 3 गुणा 10 की घात 8, ये पूरा का पूरा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो बन जाएगा 33/2 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8, ये पूरा नीचे आ चुका है, और 10 की घात माइनस 28 ऐसी, 33 को 3 कटेगा, काटेगा 11/2, तो 11/2 होता है 5.5, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर बन के जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 28 में जब 8 जोड़ोगे तो 28 और 8 होते हैं 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36 kg, ये हमारा द्रव्यमान हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया। तो बेसिकली एक गिवन डाटा आपको दे रखा था, एक छोटा सा डेटा, यानी कि आपको तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ दे रखी थी, और इस वेवलेंथ से आपने इतनी सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, यानी कि आपने एनर्जी भी निकाल ली, मोमेंटम भी निकाल लिया, मास भी निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। ये सारी चीजें आपने सिर्फ एक गिवन तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ आपको दे रखी थी उससे सॉल्व कर ली। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली आपने, फ्रीक्वेंसी के लिए आपने सी बराबर एफ लैम्डा सूत्र लगाया, एफ बराबर हो जाएगा सी बटा लैम्डा, लैम्डा आपको दे ही रखा है, आपने क्या करना है सीधे c से इसको डिवाइड कर देना है, मतलब c को डिवाइड कर देना है किससे, लैम्डा से, तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी c बटा लैम्डा निकल जाता, और जिससे सॉल्व किया हमने तो सॉल्व करके आया 75 गुणा 10 की घात 13 हर्ट्ज हमारी क्या आ गई फ्रीक्वेंसी, याद रखेंगे आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे आगे अगले चैप्टर, यानी कि एटम और न्यूक्लियई, परमाणु और नाभिक की, ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।